आज हम लोग जानेंगे अशोक चक्र के बारे में, देखेंगे कि अशोक चक्र कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे कि वो कब शुरू किया गया था, कितने आदमी को अभी तक मिल चुका है अशोक चक्र, सबसे पहले किसको मिला था, उसके बारे में और भी चीज़ जानेंगे कि कैसे अशोक चक्र मिल सकता है किसी को। उसका मेडल के बारे में जानेंगे कि अशोक चक्र का मेडल कैसे मिलता है, ठीक है, कैसा दिखता है। और अशोक चक्र का जो मेडल है उसका खूबसूरती को हम लोग बयान करेंगे। ठीक है, उसको खूबसूरती को हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अशोक चक्र का मेडल का रिबन, ये है आपका रिबन उसका। ठीक है, मतलब जिससे कि ये मिलता है, ये आपका हरा, ऑरेंज और हरा, ठीक है, इस तरह का इसका रिबन है। ठीक है, और रिबन के बारे में अब बात हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अशोक चक्र मेडल असली में दिखता कैसे है। तो ये जो है आपका अशोक चक्र का मेडल है। ठीक है, ये देखो, ये जो है अशोक चक्र है एक, ठीक है, मिला हुआ है। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट तीन तीन सेंटीमीटर रहता है, या 3 सेंटीमीटर के लगभग इसका डायमीटर रहता है। इसका जो डायमीटर रहता है वो, ये जो डायमीटर है छोटू वाला, ये है ऑलमोस्ट 3/8 इंच, मतलब कि इतना 3/8 इंच, ऑलमोस्ट आप ले लो कि 1 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है, और ये जो पूरा है ये रहता है 1 इंच, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 2.5 सेंटीमीटर के लगभग रहता है। ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है, ये जो बढ़िया सा डिज़ाइन दिख रहा है, ये एक लोटस का डिज़ाइन है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये जो आपका ग्लिटरिंग दिख रहा है ये गोल्ड का रहता है। ठीक है, ये तो आपका सामने जैसे अगर कोई आदमी दिखेगा तो उसको ऐसा दिखेगा, लेकिन पीछे कैसा दिखेगा, तो पीछे आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें कि अशोक चक्र हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो लोटस का सिंबल मिलेगा आपको। ठीक है, लोटस का सिंबल मिलेगा अशोक चक्र में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले इसको कब मिला था अवार्ड। तो इसका अवार्ड सबसे पहले मिला था 1952 को। अभी तक 85 आदमी को अवार्ड मिल चुका है, जिसमें से 67 आदमी को मरने के बाद मिला है। पहली बार जब अवार्ड मिला था ये, तो उस समय मिला था हवलदार बचित्तर सिंह और नायक नरबहादुर थापा को। ठीक है, अब ये बात करते हैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। तो ये कब चालू किया गया था, ये चालू किया गया था 4 जनवरी 1952 को, लेकिन 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदल करके, या फिर इसको ये कहा गया कि हम लोग जो है वो सबसे अच्छा ब्रेवरी, सबसे अच्छा बहादुर वाला जो काम करेगा, जो अच्छा सा कभी भी बैटल फील्ड में या फिर एनिमी के सामने नहीं होकर के, एनिमी के मतलब जब भी कभी भी अच्छा काम अगर करेगा बहादुरी का, तो उस समय हम लोग इसको देंगे, मतलब अशोक चक्र को देंगे। ठीक है, और ये भी कहा गया कि जो अपना खुद का कुर्बानी देगा, खुद से सेल्फ सेक्रीफाइस करेगा, जिससे कि आर्मी को लाभ हो या फिर देश को लाभ हो, तो उस समय हम लोग अशोक चक्र उसको देंगे। ठीक है, मेडल के बारे में तो बता ही दिए हम लोग। अब बात रिबन के बारे में बता ही दिए। अब हम लोग बात करते हैं इसका बार के बारे में। मतलब कि मान लो कि अगर एक बार अशोक चक्र कोई आदमी जीत गया, ठीक है, एक बार अशोक चक्र आदमी कोई जीत गया, तो फिर क्या होगा उसके बाद, अगर वो कोई बहादुरी का काम किया तो फिर क्या होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि उस सिचुएशन में क्या होगा कि मान लो एक आदमी था, उसको पहले एक बार अशोक चक्र यहाँ पर मिल गया। ठीक है, फिर से वो उन्होंने बहुत खतरनाक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जिससे कि जो पैनल को है वो लगा कि हाँ इसको फिर से एक बार अशोक चक्र मिलना चाहिए। तो उस समय क्या होगा, उनका जो रिबन है ना उनको बड़ा कर दिया जाएगा और फिर से एक बार अशोक चक्र को लटका दिया जाएगा उसी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये दिख जाएगा कि हाँ इनको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी हो सके उतना बार इनको अशोक चक्र मिला है। ठीक है, और अगर वो मान लो कि ये बस उनको एक ऐसा दिखाया जाएगा कि एक ही बार में, एक ही रिबैंड में हर बार अशोक चक्र वहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर वो अलग से पहनेंगे, मतलब एक एक करके अगर पहनेंगे, तो उनका जो अशोक चक्र का रिप्लिका होता है, मतलब जो अशोक चक्र का सिंबल है, उनको वो अलग अलग करके उसको पहन सकते हैं। ठीक है, अगर वो अलग अलग करके उसको पहनना चाहें, और साथ में अगर पहनेंगे तो एक ही रिबैंड में सारा हो जाएगा। ठीक है, सारा अशोक चक्र एक ही रिबैंड में आ जाएगा अलग अलग बार में। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल एलिजिबल, कौन कौन से आदमी ऐसे हैं जो कि अशोक चक्र जीत सकते हैं। तो हम बता दें आपको कि जो भी मैन हो या वुमेन हो, नर हो या पुरुष हो या महिला हो, किसी भी कोई भी ऑफिसर हो, किसी भी रैंक का हो, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में हो या रिजर्व फोर्स में हो, सीआरपीएफ में हो, या फिर ऐसा कोई आर्म्ड फोर्स में हो जो कि लॉफुली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसको कानून के द्वारा बनाया गया था, तो ऐसे आदमी को अशोक चक्र मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आर्म्ड फोर्स में नर्सिंग सर्विस में काम कर रहा है, डॉक्टर्स हो गए, उसके बाद आपका फिर सेवा करने वाला जो भी है कर्मचारी सब, ठीक है, वो सब हो गए, तो उन सब को भी अशोक चक्र मिल सकता है। ठीक है, जो भी नॉर्मल सिविलियंस है, मतलब कि जो आदमी नॉर्मल है,
हम लोग जैसे सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो किसी भी सेक्स का हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, किसी भी लाइफ में काम कर रहा हो, किसी भी तरीक़ा से वो काम कर रहा हो, या वो पुलिस फोर्स का मेंबर हो, या फिर वो सीआरपीएफ का मेंबर हो, या फिर वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मेंबर हो, उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, वो अपना सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अगर पैनल डिसाइड करता है कि इन लोगों को अशोक चक्र मिलना चाहिए, तो उन लोगों को भी अशोक चक्र मिल सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक का था। तो हम लोग जान गए अशोक चक्र के बारे में बहुत कुछ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस पर, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।